नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन बात कर रहे थे दोस्तों परमाणु संरचना के बारे में और उससे संबंधित अपन परिकल्पनाओं का अध्ययन कर रहे थे दोस्तों, जिसके अंतर्गत निल्स बोर की परिकल्पना अपन पढ़ चुके थे। निल्स बोर साहब ने परिकल्पनाएं दी सन 1913 में। उस परिकल्पना के अंतर्गत पहली बात बताई गई दोस्तों, पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। दूसरी बात बताई दोस्तों, परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। तीसरी बात बताई, परमाणु में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। चौथी बात बताई, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। नेक्स्ट बात बताई दोस्तों, परमाणु के मध्य भाग में नाभिक पाया जाता है और नाभिक में धन आवेशित तथा आवेश रहित कण पाए जाते हैं। फिर बताया दोस्तों, बाह्यतम कोश में ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये ऋण आवेशित कण नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट बात बताई, परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले ऋण आवेशित कण का कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। नेक्स्ट बात बताई दोस्तों, बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले ऋण आवेशित कण पर दो प्रकार के बल कार्यरत होते हैं, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल वह बल जो केंद्र की ओर लगता है और वह बल जो केंद्र के विपरीत दिशा में लगता है अपकेंद्र बल कहलाता है। तो दोनों बलों के बारे में अपन ने देखा। आज अपन बात करेंगे दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसके बाद में वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों न्यूलैंड। न्यूलैंड साहब ने अष्टक नियम दिया था जो कहलाया न्यूलैंड का अष्टक नियम। इस नियम के अंतर्गत क्या बताया गया कि भाई परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 8 इलेक्ट्रॉनों से संबंधित नियम दिया गया जो कहलाया दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम। कौन सा नियम है दोस्तों? न्यूलैंड का अष्टक नियम। अपन पढ़ लेते हैं, न्यूलैंड के अष्टक नियम से संबंधित चर्चा करेंगे दोस्तों। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने कहा कि भाई परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकेंगे दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वह परमाणु क्या करेगा दोस्तों? स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित नहीं कर सकता, अर्थात स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करता है। उस परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित हो पाएगा जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसने क्या कहा, न्यूलैंड साहब ने कहा कि भाई परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु से छीनने का प्रयास करेगा और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करेगा दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन। ज्यादा है तो 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो अपन बात कर रहे हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि भाई परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है वह अणुओं के साथ में स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर सकते हैं। जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है अणुओं के साथ में स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो अपन इसको मेंशन कर देते हैं दोस्तों। न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने कहा कि न्यूलैंड के अनुसार न्यूलैंड के अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में न्यूलैंड के अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। न्यूलैंड के अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उस परमाणु का जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वह परमाणु अन्य
वह परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर अणुओं का निर्माण कर पाते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए किसका निर्माण करेंगे दोस्तों? अणुओं का निर्माण करेंगे। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। देखिए दोस्तों, अपन बात करें न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड साहब ने क्या कहा? परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वह अन्य से लेने का प्रयास करेगा, और जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है वो अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करेगा। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होना अनिवार्य है दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। और 8 इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो नियम दिया गया वो नियम ही कहलाया दोस्तों न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वह परमाणु अन्य परमाणु के साथ में संयोग स्थापित कर सकता है और अणुओं का निर्माण कर सकते हैं। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये 8 इलेक्ट्रॉनों से संबंधित नियम किसने दिया दोस्तों? न्यूलैंड ने। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, परमाणु से संबंधित अष्टक नियम के प्रतिपादन करता कौन हुए दोस्तों? न्यूलैंड। कौन हुए दोस्तों? न्यूलैंड। इसके बाद में वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों पाउली। पाउली ने एक सिद्धांत दिया जो कहलाया पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, और उसी सिद्धांत को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत। इसने परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्थान को निश्चित किया, कभी उनको यथास्थान प्रदान किया, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत। वो सिद्धांत क्या है दोस्तों? उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को यथास्थान दिया। यथास्थान देने वाला सिद्धांत कौन सा दोस्तों? यथास्थान देने वाला सिद्धांत कहलाता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली नामक वैज्ञानिक ने परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को यथास्थान प्रदान किया। यथास्थान प्रदान करने वाला सिद्धांत कहलाता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे कौन सा सिद्धांत कहेंगे दोस्तों? इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत क्या है दोस्तों? उसके बारे में देखते रहते हैं। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पाउली ने बताया कि भाई परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को यथास्थान प्रदान किया। यथास्थान प्रदान करने वाला सिद्धांत कौन सा दोस्तों? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ये तो क्या है दोस्तों? 1s कक्षक, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p,
7s 7s। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। परमाणु के बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को यथास्थान निश्चित किया। इन्होंने एक आरेख बनाया जो कहलाता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बात है दोस्तों? सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन कहां पर रह जाएंगे? 1s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1s2। तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में, उसके बाद में भरा जाएगा 2s कक्षक में, और उसके बाद में भरा जाएगा 2p कक्षक में, फिर आएगा दोस्तों 3s कक्षक में आएगा, फिर कहाँ आएगा दोस्तों? 3p में आएगा, फिर आएगा 4s में। इस तरीके से क्रम बढ़ते जाएंगे दोस्तों। फिर 3d में आएगा, फिर 4p में आएगा, फिर 5s में आएगा, और इसके बाद में आता है दोस्तों 4d में आएगा, 5p में आएगा, और 6s में आएगा, और इसके बाद में आता है दोस्तों 4f, 5d, 6p, 7s। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों भरने का क्रम रहता है दोस्तों। यही आरेख कहलाता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत का आरेख। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? 1s कक्षक में, फिर 2s में, फिर कहाँ आएंगे? 2p में, फिर कहाँ आएंगे? 3s में, फिर कहाँ आएंगे दोस्तों? 3p में, फिर कहाँ आएंगे? 4s में, फिर कहाँ जब भरे जाएंगे? 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम रहता है। ये क्रम कहलाता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली ने कहा कि भाई परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को यथास्थान निश्चित किया। यथास्थान निश्चित करने वाला सिद्धांत कहलाता है दोस्तों पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो ये था दोस्तों पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। इसके बाद में परमाणु की खोजें हो चुकी थी, और प्रकृति में वर्तमान में कितने तत्व पाए जाते हैं दोस्तों? 118 तत्व पाए जाते हैं। इन 118 तत्वों को यथास्थान प्रदान करने के लिए आवर्त सारणी की खोज हुई। प्राचीनतम आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडलीव। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी दोस्तों, और उस आवर्त सारणी के रूप में 118 तत्वों को यथास्थान दिया। और क्या दिया दोस्तों? यथास्थान दिया। और उस आवर्त सारणी के अंतर्गत ब्लॉक बांटे दोस्तों, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। इस प्रकार के ब्लॉकों के रूप में उनको यथास्थान प्रदान किया और मेंडलीव ने। तो देखते हैं दोस्तों आवर्त सारणी क्या है दोस्तों? आवर्त सारणी, आवर्त सारणी खोजकर्ता मेंडलीव। आवर्त सारणी खोजकर्ता कौन है दोस्तों? मेंडलीव। आवर्त सारणी के खोजकर्ता की बात आती है दोस्तों, आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडलीव। कौन है दोस्तों? मेंडलीव। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज किसके आधार पर की थी दोस्तों? परमाणु भारों के आधार पर। प्रकृति में वर्तमान में 118 तत्व पाए जाते हैं। उन 118 तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। वर्गीकरण करने के लिए इनको यथास्थान प्रदान किसने किया? आवर्त सारणी के रूप में किया। और आवर्त सारणी के रूप में जो स्थान दिया देने वाले वैज्ञानिक कौन थे दोस्तों? मेंडलीव। कौन थे दोस्तों? मेंडलीव। मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की, और खोजकर्ता कौन कहलाए? मेंडलीव। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आधार क्या बताया दोस्तों? मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आधार, मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आधार बताया दोस्तों परमाणु भार। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आधार क्या बताया दोस्तों? परमाणु भार। किसके आधार पर खोज की दोस्तों? परमाणु भार के आधार पर। परमाणु भार के आधार पर इसने क्या दिया दोस्तों? एक आवर्त फलन दिया, आवर्त नियम दिया। क्या दिया दोस्तों? आवर्त नियम दिया। क्या दिया दोस्तों? आवर्त नियम दिया। वो आवर्त की नियम क्या था? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडलीव। आधार परमाणु भार को अपनाया, और आवर्त नियम क्या दिया? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या नियम दिया दोस्तों? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं।
तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडलीव। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को आधार बनाया परमाणु भार को, और इन्होंने एक आवर्त नियम दिया जो कहलाता है दोस्तों आवर्तन नियम। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और परमाणु भार के आधार पर 118 तत्वों को यथास्थान दिया और आवर्त सारणी के रूप में ब्लॉकों में विभाजन किया। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व। आवर्त सारणी को बांटा गया दोस्तों, आवर्त सारणी को ब्लॉकों के रूप में विभाजन करके बांट दिया गया, और अंतिम रूप से आवर्त सारणी के नीचे वाले रो के अंतर्गत लैंथेनाइड तत्व तथा एक्टिनाइड तत्वों को यथास्थान दिया। ऊपरी लाइन के 14 तत्वों को नाम दिया लैंथेनाइड तत्व, नीचे वाली लाइन को नाम दिया, नीचे वाले लाइन के 14 तत्वों को नाम दिया एक्टिनाइड तत्व। उनको आवर्त सारणी के नीचे स्थान दिया। किसके आधार पर दिया दोस्तों? परमाणु भार के आधार पर। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, प्राचीनतम आवर्त सारणी के खोजकर्ता, प्राचीनतम आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडलीव। आवर्त सारणी को आधार मेंडलीव ने किसको बनाया दोस्तों? परमाणु भार को बनाया। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह आवर्त नियम किसने दिया? मेंडलीव ने। आवर्त सारणी के खोजकर्ता मेंडलीव। आधार बनाया परमाणु भार, आवर्त नियम तत्वों की भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आधार पर तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्वों के रूप में विभाजन कर दिया। ये थी दोस्तों प्राचीनतम आवर्त सारणी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? मोजले। मोजले के आवर्त सारणी का अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।